अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ठीक ठाक हैं। दिसंबर की पहली शाम हम आप लोगों के मुखातिब हो रहे हैं। 1 दिसंबर है और ठंड का मौसम है। ऐसा मौसम है कि हर एक शख्स को ये दिसंबर का मौसम बड़ा पसंद होता है। सर्दियाँ अच्छी होती हैं, फूल खिलते हैं, बहारें आती हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाइस्ता और साथ में मिस्टर अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज फैसल भाई क्या टॉपिक होना चाहिए हम लोगों के लिए? भाई आप लोग बताएंगे क्या टॉपिक होना चाहिए? हमारे साथ मुझे क्या तो- डिस्कशन करें, बताएं क्या टॉपिक हो आज? मुझे तो क्लब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे। मुझे क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं, तो मुझे क्लब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे। भाई कौन देगा भाई? क्लब तो जिम आप चारों क्लब, कोई भी दे मुझे। डांस क्लब या जिम? जिम क्लब। अच्छा जिम। भाई जिम तो जो है ना हर जवान बूढ़े को सबको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकतवर दिमाग जो है ना वो ताकतवर जिस्मों में ही होते हैं। सही। अब ताकतवर से मुराद वो मोटे वोटे वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। स्मार्ट ताकतवर बैलेंस बॉडी जिसे हम कहते हैं। तो हमारे भाई बिल्कुल आपको जाना चाहिए यार। हमारे भाई आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। अभी आपका जो जिस्म है ना एक हेल्दी अब तो मैं डोले दिखा दो, डोले दिखा दो जरा इसको। तो एक दफा डोले दिखा दो यार। आपको ये बनाने ये बनाने सही यार। है। ये तकरीबन 12 साल पहले की मेहनत है और हाँ। 12 साल हो चुके हैं छोड़े हुए। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई अभी भी पत्थर भरे में पीछे। ओफ वो पत्थर भरे तो हैं, इसके लिए डंपर आपने हुआ तो है। ये करना है, सबसे पहले अगर आपने माइंड बनानी है ना अपनी सेहत के हवाले से, तो एक्सरसाइज तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जैसे हम ज़िंदगी में गुजारते हैं तो उसके लिए सेहत सबसे स्पेशल रोल होता है। आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी आप उतनी हेल्दी लाइफ गुजारोगे। बहुत सारी नेगेटिविटी से बचता है आदमी। बिल्कुल अख्तर बिल्कुल। भाई ऐसा भाई सबसे बड़ी बात एक्सरसाइज करने से इंसान का माइंड है ना वो फ्रेश रहता है। फ्रेश और वो खुद रहता भी फ्रेश रहता है, उसकी तो- बॉडी के पार्ट अच्छी तरीके से डेली रूटीन में काम बिल्कुल, कर रहे होते बिल्कुल। हैं। तो मुझे एक्सरसाइज में क्या क्या करना चाहिए? मुझे कोई इसमें फायदा तो बताओ। देखिए, बेटा एक्सरसाइज करने से पहले आप अपना माइंड सेट बनाओ कि आपको करना क्या है, क्यों करना चाहते हो, वजह क्या है उसकी। वजह बताएं पहले। पॉजिटिव रीजन होना चाहिए आपके अंदर, एक थ्रिल होना चाहिए सही। कि यार मैंने अगर जिम ज्वाइन करना है तो क्यों? मैं एक मजबूत मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं मजबूत इंसान बनना चाहता हूँ, अपने और दूसरों के काम आऊँगा। मैं जुल्म नहीं करूँगा, मैं ज्यादती नहीं करूँगा, मैं इन जुल्म और ज्यादती को रोकने वाला बन जाऊँगा। इंशाल्लाह। और जो लोग जिम नहीं जाते वो वॉक करें। आपको पता है वॉक करने से बहुत बेतहाशा फ़वायद हैं। कैलोरीज घटती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 16वें मिनट में आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हो, पता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल आधे घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की वॉक तो बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत और अगर आप हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो तो आप रनिंग करो, वॉक करो किसी ट्रैक के ऊपर जाके, ताकि रास्ते में आपका मोबाइल ना छिन जाए। पार्क में चले जाओ, बच्चों को ले जाओ, बच्चे अभी नहीं हैं तो शादी करो, शादी नहीं है तो अकेले वॉक करो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करो मतलब भाई। भाई मैंने एक चीज़ नोट करी है कि बहुत से न्यू जनरेशन ना सोचते हैं कि हमें क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो 2 दिन जाते हैं क्लब और तीसरे दिन जब उनके दर्द आता है जिस्मों के अंदर, हाँ। तो वो चौथे दिन जब जाते हैं उनसे होती नहीं है और वो भी उसके बाद जाना ही छोड़ देते हैं। असल में अख्तर भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो अब जो है ना वो एक डेकोरेशन पीस की तरह से दिखना चाहता है आदमी कि यार मैं दिखूं। उसके लिए वो स्टेरॉइड भी ले रहा है, मेडिसिन भी खा रहा है, क्या कुछ नहीं उसके लिए कर रहा है, लेकिन अंदर से वो थ्रिल नहीं है, वो जान ही नहीं है। वो कोई काम है सीढ़ियों पे चढ़ना है तो फिर वो लिफ्ट से जा रहा है। तो ये बॉडी बिल्डर थोड़ी हुआ, ये तो शो पीस हुआ ना। बॉडी बिल्डर तो ज़हनी तौर पे भी मजबूत होता है, जिस्मानी तौर पे भी मजबूत होता है यार। और दूसरी बात ये है कि अब तो लाजिम फ़र्ज़ कर लें अपने ऊपर बॉडी बिल्डिंग को। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा स्पोर्ट अपने ऊपर लाजिम कर लें। ये सारा दिन सारी रात मोबाइल्स पे लगे रहना, नेगेटिविटी अपने अंदर, सारी नेगेटिविटी आ रही है। बेटा आरिस अपनी गुलाबों को ले जाओ, ये पत्ते खा रही है हमारे। तो इससे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये वो चीज़ें हैं जो लफ्ज़ों में मैं तो खैर नहीं बता सकता भाई, और आप सुनते ही रहते हैं। अब करके देखने का काम है। अच्छा देखिए फैसल भाई ये भी हमने नोट किया कि जब हम क्लबों पे जा रहे होते हैं तो लड़कों को पता नहीं होता सही तरह उन्हें करना क्या है, एक्सरसाइज किस तरीके से स्टार्ट करनी है। हाँ। उल्टी सीधी विंग्स भी मार रहे हैं, विंग्स के साथ चेस्ट मार रहे हैं, चेस्ट के साथ शोल्डर भी, तीनों चीज़ें मार रहे हैं और हैवी वेट फ़ौरन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ ये जो आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपने हैवी वेट यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल लाइट वेट यूज़ करें। अच्छा, मैंने ताकि आपकी एक- और बॉडी अम्मार भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अख्तर भाई भी सही कह रहे हैं। देखो क्लब हम यहाँ पे बैठ के आपको क्या बताएं, आप जिम जाओगे ना वहाँ पर आपको कोई ना कोई सीनियर मिल जाएगा, सही। ठीक है, कोई ना कोई Guideline इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। सही। तो प्रॉपर उनके कहने के मुताबिक ही चलो। वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के,
लेकिन उनसे बचना जो तुम्हें स्ट्राइड की तरफ लेके चले आए, बिल्कुल। जिनको अपना मंजन बेचने की लगी हुई हो कि यार ये डाइट बनाइए, ये खा लो, वो खा लो, मेगा मास ले लो। मेगा मास ले लो। खैर मेगा मास भी बुरी चीज़ नहीं है। प्रोटीन आपको बॉडी में इतना चाहिए होता है जितना आपका बॉडी वेट है, उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका बॉडी वेट अगर 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अब वो नेचुरल सोर्स से आप हासिल करते हो या वे प्रोटीन लेते हो, उसमें वो कैसे बनता है खैर हमें नहीं पता उस बारे में, वो आप खुद इन्फॉर्मेशन लें। लेकिन प्रोटीन आपको चाहिए। अगर प्रोटीन आप नहीं लेंगे तो बॉडी को प्रोटीन चूँकि चाहिए होता है, वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है, उसके बाद बोन्स के अंदर से अच्छा जो गूदा होता है हमारा, वो प्योर प्रोटीन है, उसको निकालना शुरू मेरे कर घर में देती है। जैसे कि एलोवेरा है, तो ये एलोवेरा का पौधा है मेरे घर पर माशाल्लाह से। अगर मैं निहार में एलोवेरा खाऊं तो वो कैसा रहेगा मेरे लिए? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। देखिए, आपने हर्बलिस्ट है। प्रोटीन की बात की, प्रोटीन गोश्त से रिलेटेड होता है, मसल्स, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए उसके लिए कहा। और वो जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर साहब एलोवेरा के Vitamins बारे में का- सुना है, लोग बालों पे भी लगाते हैं और जी। खाने में इसकी जो जेल अंदर से निकलती है वो भी खाते हैं, तो अच्छा, काफ़ी सुनने में आता है। क्या फ़वाद होते हैं इसकी? एलोवेरा का जो आम पौधा है जिसे आप अक्सर व पेशतर देखते हैं जिस पे धब्बे नहीं होते, ये ओरिजिनल एलोवेरा नहीं है। पहले तो ये तमाम जो सुनने वाले हैं वो नोट कर लें, एलोवेरा का वो पौधा जिसके अंदर वाइट कलर के धब्बे होते हैं वो ओरिजिनल एलोवेरा है जो अच्छा। इस्तेमाल के काबिल है। जी, इसके जेल के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इसे स्किन टोनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए भी। और इसका हलवा बनता है जो कि हड्डियों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि जोड़ों के दर्द के लिए, वो अक्सीर का दर्जा रखता है। तो ये इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। और बालों में आप इसे लगाएंगे तो आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिल्की और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। जी, बाकी ये डॉक्टर शायद एक बात बताएं कि इसको फेस फेशियल वगैरह के तौर पे भी एलोवेरा को यूज़ करते हैं? जी, मॉइस्चराइजिंग के लिए ये दुनिया का बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन की टोनिंग करता है। लेकिन कोई भी अगर, जब आप आधी गुफ्तगू सुनते आधी नहीं, कि जब भी आप इसको स्किन टोनिंग के लिए यूज़ करें उससे पहले अपनी स्किन को क्लीन कर लें, क्लिनजिंग कर लें या स्क्रब कर लें। उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेतहाशा अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। आपको चंद दिन में, 1-2 दिन के, 3 दिन के, हफ्ते भर बाद तो आपका चेहरा चमकने लगेगा। इसी तरह से जब आप इसे बालों में अप्लाई करते हैं तो बालों में अप्लाई करते वक्त पहले अच्छे तरीके से बालों को धो लें। ऐसे नहीं है किसी ने आपको बताया एलोवेरा इस्तेमाल करना है, आपने एलोवेरा लिया और वो जेल बालों में लगा लिया, इस तरह नहीं करना। आपने पहले बालों को क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसके बाद इसमें अंडे की सफ़ेदी मिला के और इनको दोनों को वो बालों में लगाना है। और उसके बाद उसे रात भर छोड़ देना है, सुबह अपने बालों को धो लेना है। और फिर आप देखिएगा आपके बाल किस कदर शाइन करने लगेंगे और बढ़ने भी लगेंगे। इससे एक फ़ायदा और होता है, आपके सर में जो स्कैबीज़ होने लगती हैं और खुश्की होती है या और कोई चीज़ है वो ख़त्म होने लगती है। बहुत से लोगों के सरों में छोटे छोटे से ज़ख्म हो जाते हैं, वो ज़ख्म भी भरने लगते हैं। डॉक्टर साहब ये तो एलोवेरा के तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ज़ाहिर है, सुना है कि जॉइंट्स वगैरह जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, घुटने उठने ये वो, इसमें भी बड़ा फ़ायदा इसका एलोवेरा का। जी, इसे डायरेक्टली भी आप वैसे भी खा सकते हैं और इसको एज ए दवा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, आंतों की जो खुश्की होती है, बहुत से लोगों में आंतें खुश्क होती हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें बड़ी खाना खाने के बाद ये वैसे ही तकलीफ़ का सामना रहता है। उन लोगों के लिए एलोवेरा आप ये समझ लें एज ए जो आंतों में पानी के या उसकी मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है आंतों के लिए भी। आंतों के लिए तो वो आंतों के लिए जो हमारी पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टुन्नी, हाँ वो नाफ। नाफ, तो बहरहाल टुन्नी भी कहते हैं हम लोग। जी। तो इसमें तेल डालने से भी लुब्रिकेशन रहती है हमारी आंतों के अंदर। वो लोग कहते हैं कि ये डालना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की और बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, जज़ाकल्लाह। कि देखिए, हम सर की तरफ तो ध्यान देते हैं कि सर में ऑयलिंग की जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात की कि नाक में तेल का लगाना और वो जॉइंट्स जहाँ पे आपकी जो प्रेशर पॉइंट्स है उनके अंदर, तो नाफ आपका मरकज़ है। उसके अलावा कानों के अंदर तेल डालना या नाक में या उंगलियों के ये आपके बीच का खला होता है इस जगह से, और इस तरह से जब आप इनको मसाज करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ आपको जॉइंट्स पेन भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रगें हैं वहाँ पे क्लड्स, जो ब्लड क्लड्स होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं,
तो जब हम वहाँ पे ऑयलिंग करते हैं ना, तो सिर्फ एक नाक में ही नहीं, आप नाक में भी कतरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप ले सकते हैं रोगन ज़ैतून, रोगन बादाम और खोपरे का तेल। उसको आप एक एक कतरा डालें, आपको कभी भी नाक बंद नहीं होगी, जबरदस्त बात है, आपने तो एक चीज़ बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया। नाक में ज़ख्म नहीं होंगे कभी भी। जिन लोगों को शिकायत होती है नाक दबाई और दुखती है बहुत शदीद, तो वो इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर उम्र में, किसी भी उम्र में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो सेहतमंद हो, बीमार हो, सब बच्चे हों वो तक इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत वेरी अच्छी गुड, बात जबरदस्त। और दूसरा अम्मार भाई, अब अम्मार भाई के लिए बताया ना कि क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह अम्मार से भाई start- आप अपना पहले तो ये बताएं कि आप क्लब क्यों जाना चाहते हैं, क्यों जिम जाना चाहते हैं? क्योंकि मेरी बॉडी बहुत लूज हो चुकी है, सही है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ पहले के मुकाबले, क्योंकि मेरे कुछ बैड एक्टिविटी वगैरह थी, इसलिए मैं अब क्लब ज्वाइन करके अपने आप को पहले की तरह बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। और एक जैसे आपने मुझे समझाया, मुझे गाइडलाइन दी कि एक अच्छा मुसलमान बनना है आपको, सही है, बुराई को रोकना है, तो इस हवाले से भी मैं अप्लाई करूँगा। ज़बरदस्त यार, वेल डन, वेरी गुड। अम्मार भाई आप बिल्कुल जिम जाएं और वहाँ जिम में अच्छा जो इंस्ट्रक्टर होता है, हर जिम में होता है, तो आपको अगर डाउट हो ज़रा सा भी कि वो अपनी डाइट बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो डाइट लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डाइट नहीं लें, लेकिन आपको बातचीत से अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम पहले जैसे उस्ताद तो हैं नहीं, लेकिन जो पुराने उस्ताद हैं वो बाकी आज भी उस्ताद हैं। तो उसमें रमज़ान भाई का बहुत बड़ा नाम है, उसमें और बहुत सारे नाम हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मैं तो खैर उनको उस्ताद ऐसा कहता हूं, मैं और क्या पिद्दी का शोरबा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उस्ताद शमसुद्दीन गोलीमार के अंदर। वो आदमी जो 98 ईयर्स में अभी अल्लाह को प्यारे हो गए, स्किन टाइट जीन्स और पोलो की शर्ट, पीछे से आप उसको देखो तो लगेगा सिल्वर स्टॉलन जा रहा है, जॉगर्स और वॉक करते थे। उस्ताद शो पीस नहीं थे, ना वो शो पीस बनाते थे। वो बताते थे कि लोहा वाहिद दोस्त है, उससे दोस्ती करो। वो तुम्हारा ऐसा दोस्त है जो तुम अपने दोस्त को फिट रखता है। बॉडी बिल्डर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी पर्ची का मोहताज नहीं है। कहीं आप जाओगे अपने आप को खुद मनवा लोगे। आप कपड़ों के किसी टाइटल के मोहताज नहीं हो कि आपके पास यहाँ टाइटल लगा हुआ है, आपके पास कोई रैंक है तो वो रैंक का भरम है, रैंक घटा आप कुछ भी नहीं। आप जहाँ खड़े रहोगे लाइन अख्तर भाई वहीं से शुरू हो जाती है। आप किसी महफिल में जाते हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप कोई भी आड़ा टेढ़ा भी कपड़ा पहन लोगे आपको वो अच्छा लगेगा। अच्छा फैसल भाई एक बात कहना चाहूँगा, एक मिनट, एक बात याद आई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अख्तर भाई याद रखना, आपने जो कहना, मैं चूँकि भुलक्कड़ हूँ इसलिए मैंने बात काट दी। एक बार मैं आपको एक वाक़या सुना। मैं चूँकि बहुत हार्ड वर्कर रह चुका हूँ ना पहले, तो मजदूरी भी और ये फिर वो वेट उठाना, ट्रक लोड अनलोड, वो सारा कुछ सिलसिला रहा। तो मैं उस वक्त, मेरी ये बात है मैं खाली कोई 20-22 साल पहले की, 18-19-20 साल मेरी एज होगी। तो मैं घर पे था, एकदम गेट पर महल्ले से एक खातून आई रोती धोती। तो अब घर वालों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा वो मेरे हस्बैंड के पैर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ईंट गिर गई। अच्छा। और वो वहाँ पड़े हुए, ज़ाहिर खून होगा, दर्द होगा। अच्छा, वो खातून आई और चूँकि दोपहर का टाइम होता है, घरों में कोई जेंट्स नहीं होते। अब तो हड्राम घरों में पड़े हुए ना, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पहले नहीं होते। माफ़ कीजिएगा भाई, तो पहले तो सब काम पे ही जाते थे, सही बात। तो कॉलेज जाते थे लोग और स्कूल जाते थे या किसी न किसी काम पर जाते थे। तो बहरहाल वो आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा मसला है और उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाना है। तो मेरी अम्मी ने अपने गबलू जवान बेटे की तरफ देखा और मुझे कहा कि जाओ जल्दी। तो मैं जब जा रहा था भागता हुआ, तो मैंने सोचा यार मैं अकेला करूँगा क्या वहाँ जाके, कैसे करूँगा। मैं गया तो आगे वो बंदा सहन में लेटा हुआ था। मेरा बॉडी वेट कितना होगा, 70 kg होगा उस वक्त, लेकिन बिल्ड अच्छी थी, मसल्स अच्छे थे, क्योंकि वेट का काम था सारा। इसलिए मजबूत बनो अमार भाई, इसलिए मजबूत बनो। मैं जब गया तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने जल्दी से गाड़ी की चाबी दी। उससे ज़्यादा मसला मेरे लिए वो गाड़ी चलाना था, क्योंकि मुझे उस वक्त इतनी अच्छी गाड़ी आती नहीं थी। आज तो लोग बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं कि जाओ और दूसरों का भी नुकसान करो, अपना करोगे तो खैर हम तो संभाल लेंगे, तुम्हारी गाड़ी में तो एयर बैग्स लगे हुए हैं।
लेकिन जो पैदल चल रहा है, जो फैमिली को लेकर जा रहा है बाइक पर, वो इसके लाड की नज़र हो जाता है। इनका लाड पूरा हो जाएगा, ये कम उम्र बच्चों को बाइक और गाड़ियाँ दे देंगे, वो जाके रोडों पे लोगों का उधम मचा दें, किसी की टांगे तोड़ दें, किसी को ऊपर अल्लाह मियाँ के पास ही पहुँचा दें, किसी को ज़िंदगी भर की माजूरी दे दें। भारत बात कहीं और चले गई। मैं गया तो गाड़ी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन सिचुएशन है, बाज़ औक़ात हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है। तो मैंने चलाई थी गाड़ी, मतलब गली में इधर उधर चला लेता था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जल्दी से उठाओ भाई और हॉस्पिटल लेके चलें। मैंने कहा भाई हॉस्पिटल कहाँ है, मुझे तो नहीं पता, हमें तो ये वाला करीबी हॉस्पिटल। उन्होंने कहा भाई उठाओ तो सही। आप यकीन करो अम्मार भाई, मैंने पूरे जिस्म की जान लगाई और उनको ज़मीन से उठा लिया। और जब उठाया तो मुझे लगा नहीं कि मैंने कोई बंदा उठा लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस में भी था ना। मैंने उनको उठाया, पिछली सीट पे डाला, ड्राइविंग सीट पर बैठा, सेल्फ लगाया और सीधा हॉस्पिटल। वहाँ गया, वहाँ जब मैं खड़ा हुआ था डॉक्टर ने कहा बाहर चले आए, आप देख नहीं पाएंगे। सही। मैंने कहा नहीं मैं देखूंगा यार, मुसलमान को इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब हम कुर्बानी के टाइम पर जब ज़िबा करते हैं जानवर को, तो वो हमें मैसेज मिलता है कि आपने जब जिहाद में जाना है तो आपने कताल तो करना है ना, काफिरों को मारना है ना, तो इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो मेरे सामने वो स्टेचेस लगा रहे थे और वो पैर उसका फटा हुआ था। लेकिन बताने का मकसद ये था कि आपके अंदर वो हुनर था, वो थ्रिल थी, वो ताकत थी, तो आपने उठा लिया ना, इसलिए मजबूत बनो अम्मार भाई, इसलिए मजबूत। अब अख्तर भाई आप अपनी बात बताओ, आपकी बात भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो वैसे बहुत अच्छी बात की है हम लोगों के लिए, लेकिन ये मुझे बताएं, ये जो आजकल के लड़के वगैरह जो शर्टें उतार के एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, अपनी बॉडी को नुमाया करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो ये जो दूसरों की जो नजरें होती हैं ये भी लग जाती हैं भाई। नजर के बारे यार, नजर के बारे में तो अख्तर भाई हमने सुना है, कहते हैं लोग के ऊंट को अंडिया में पहुंचा देती है नजर। ऐसा ही है। नजर तो लगती है, हाय हसद भी लगता है। और जहाँ तक शर्टें उतारने की बात है, अगर दूसरों को उससे मोटिवेशन मिल रही है तो भाई बिल्कुल उतार शर्ट, लेकिन अगर तू अंदर से ग्लूकोज है, दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ तो शर्ट नहीं उतार। सही बात। लोग बॉडी बिल्डिंग करना ही छोड़ देंगे। मैंने एक और बात सुनी है कि अपनी नज़र सबसे ज़्यादा इंसान को खुद लगती है, अपनी अपनी नज़र खुद लगती है, ये बातें मैंने सुनी है। दरअसल नज़र का जब जिक्र चला तो एक बात मैं मेंशन कर दूं कि जब आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, किसी भी मुसलमान को जब कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई मंजर, कोई कुछ भी चीज़, इंसानी वजूद, कुछ भी, कोई कपड़ा, आपने फ़ौरन कह देना है माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस आपने ये दो जुमले कह देने, चाहे इससे किसी की, हमें यह भी पता है कि किसी की नज़र बहुत सख्त होती है और असर पजीर होती है, उससे बचने के लिए अपने आप को भी और दूसरे को भी बचाएं। दो जुमले कह देने में क्या जाता है, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस, और वो आपके ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है, नज़र लगती है। नबी करीम की हदीस मुबारक है कि नज़र लगती है और पत्थर को रेज़ा रेज़ा कर देती है। कि नबी करीम के दौर में एक ऊँट की आँख निकली थी, पता चला वो ऊँट बड़ा खूबसूरत था, बहुत प्यारा, किसी की नज़र लगी और उसकी आँख निकल पड़ी। उसके लिए नबी करीम ने कुछ आयतें बताई थी, जब वो पढ़ के उसको किया गया तो उसका बदला पूरा हुआ, और जिसने नज़र लगाई थी उसकी आँख तकलीफ़ में आई और ऊँट की ठीक हुई। कहने का मकसद है कि नज़र लगने के होते हैं तमाम चीज़ें, नुकसानात होते हैं। अल्लाह ताला सबको अच्छी और बुरी दोनों नज़रों से महफूज रखे, आमीन। अच्छा, हम एक चीज़ और इजाफा करें उन लोगों का जो अब चूँकि हेल्थ से रिलेटेड बात आ रही है, तो हम में से डॉक्टर शाइस्ता के अलावा कोई भी डॉक्टर नहीं है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। हम आपको टिप्स देते हैं, हम आपको हेडिंग्स बताते हैं, आप जाएं रिसर्च करें। आज तो इंटरनेट का दौर है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो कुछ टिप्स हैं जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे लोग हैं जो वो मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं। तो किसी ने खूब कहा था कि इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है, और ये किसने कहा था मुझे याद नहीं, आपने कमेंट्स में हमें ये बताना है। तो भाई मुंह बंद रखो, लंबी ज़िंदगी जी लोगे, बॉडी पार्ट्स वक्त से पहले ख़राब नहीं होंगे। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठते हैं ना कि वो अपने 20 kg वेट कम कर लेंगे, ये मैं बार बार कई वीडियो में इसलिए कहता हूँ ताकि एक थ्रिल मिले, लोग किक मिले। तो जिनका वेट 20, 25, 15 kg बढ़ा हुआ है, वो ये सोचते हैं कि हम इसको 20 kg वेट को कम कर लेंगे, तो भाई वो कभी भी कम नहीं होगा, आप हार जाओगे। वो हज़ारों में से कोई एक होता है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ
एक पाव वजन 250 ग्राम कम करने की कोशिश करनी है, तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे जैसे फैसल भाई ने टिप्स बताए हैं और मुझे गाइडलाइन दी है फैसल भाई ने, तो इंशाल्लाह मैं उसी तरह से जिम को ज्वाइन करूँगा, उसी तरीके से अपने उस्ताद को चुनूँगा जो मुझे अच्छी गाइडलाइन दे, अच्छी तरीके से मुझे समझाएं। हाजरा बेटा कैसा है आपका? उसी तरह मैं सही है माशाल्लाह। कोशिश करूँगा अपने पूरे जिम में पानी पिलाओ। और वही बनने की कोशिश करूँगा जैसे फैसल भाई ने मुझे कहा कि एक अच्छा और मजबूत मुसलमान बनना है मुझे, और अपनी ही यार बहुत अच्छी बात है अम्मार भाई, आप सिगरेट नहीं पीते, अब आप मावा नहीं खाते, आप पान नहीं खाते, आप नस्वार नहीं लगाते, आप आइस नहीं पीते, आप चरस नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते। ये सारे कुछ लोग पीते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ पीते हैं। अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है। आप केले खाओ, आप गोश्त खाओ, आप दूध पियो, आप हर वो काम करो जिससे आपके अंदर ताकत आए। वॉक करो, आप हार्ड वर्कर करो, अपने काम भी आओगे, लोगों के काम भी आओगे, मुल्क के काम आओगे यार। बिल्कुल मुसलमान को मजबूत होना चाहिए, जहाँ वो खड़ा हो जाए ना लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। आप दोनों से क्लब से फिटनेस क्लब से रिलेटेड रहे जिम के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि हर शख्स को फिजिकली फिटनेस रहना चाहिए, नहीं रहना हर चाहिए? शख्स और को उसे एक्सरसाइज लाजमी करार देनी चाहिए, थोड़ी बहुत, भाई ज्यादा नहीं, 10 से 15 आप मिनट। मुझे एक बात बताएं, चले मेल्स की बात हो रही है, तवज्जो आदमियों की तरफ जा रही है, फीमेल्स का क्या हुआ? मैंने फीमेल्स को ये देखा है, बल्कि अपनी घर की खवातीन को ही कहा है। अभी हाजरा है हमारे घर पे माशाल्लाह, हम बस जब छोटे थे उस वक्त से हाजरा हमारे पास है, और बहुत ही कम, कभी सालों में कोई उसने छुट्टी कर ली तो कर ली। बीमार नहीं देखा मैंने कभी किसी मासी को। घरों का काम, झाड़ू पोछा, हम लोग, हमारी घर की खवातीन पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। 2-2 मासियाँ रखती हैं, 3-3 मासियाँ रखती हैं। भाई वर्कआउट करने से कैलोरी। जबरदस्त बात निकली, आपने बात से बात निकाली। एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो आप खवातीन समझती हैं कि काम नहीं करना, जब आटा गूंथती है ना खवातीन ये इस तरह से, तो आप यकीन करें जिन खवातीन को ये जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम होता है ना, वो मसला हल हो जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि जो खवातीन नहीं समझती जल्दी जल्दी आटे को इस तरह गूंदना, तो उनके इन जॉइंट्स में जो पेन होता है वो ख़त्म होता है। वो क्यों ख़त्म होता है कि इस तरह करने से एक तो ये कि ग्लोजी हो जाते हैं, आपके जो स्किन है ग्लोजी होने के बाद यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट करता है, क्योंकि मुट्ठी बंद होती है, इस तरह से औरतें कर रही होती हैं तो ब्लड सर्कुलेट। ये तो वो एक्सरसाइजेज है जो लाजमी है कि आप घरों के काम करें खवातीन। झाड़ू पोछा अच्छा खासी उसमें एक्सरसाइज होती है, जो आपने मासियों का कहा 10 घरों का काम करके भी कभी बीमार नहीं पड़ती नहीं पड़ती, और एक्टिव रहती हैं, एक्टिव है बिल्कुल, मोटापे का शिकार नहीं होती, स्मार्ट रहते हैं यार। आप ये देखो, मैंने उस दिन अंदाज़ा किया, पुरानी एक 70 आती थी हमारी पैदाइश से पहले, कोई 72 मॉडल को इस तरह से ना, जिसको छोटी बत्ती की 70 कहते हैं, ओरिजिनल हालत में खड़ी हुई थी। उस पर जो लड़का बैठा हुआ था वो बड़ा स्मार्ट दुबला पतला था, उसके बावजूद उसके बैठने के बाद इतनी सी जगह बची थी, यानी अगर मुझ जैसा बंदा बैठ गया तो पीछे जगह ही नहीं बचेगी। तो मैंने अंदाज़ा करा कि पहले भी लोग बाइक पे 3-3 घूमते थे, चूंकि वो पतले होते थे तो उस सीट के ऊपर 3 आ जाते थे। आज तो बिल्डोज़र हुई हुई औरतें इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, अल्लाह माफ़ करे, धरती पे बोझ। डॉक्टर साहब बात ये कि परेशानी है ना, कार्डियो के अंदर चले जाओ, मर्द ज़्यादा औरतें खा रही हैं और मोबाइलों पे लगी हुई हैं और चुगली मीटिंग कर रही हैं फोनों के ऊपर। खवातीन के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि धरती पे पहुंच के दिया, नहीं तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनकी कोई मजबूरी है इस हवाले से, वो किसी नहीं, मैं बताया था डॉक्टर साहब, देखिए मजबूरी तो मजबूरी क्या मतलब, बात ये ना कि मोटापा किस चीज़ का नाम है डॉक्टर साहब? मोटापा तो उल्टा सीधा खाने का नाम है ना। चले मैं एक इसमें फार्मूला देता हूँ भाई, तवज्जो दीजिएगा, ठीक है, अटेंशन हो जाए सारे। आपको एक मैं फार्मूला दे रहा हूँ, कैलकुलेटर दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। आप मोटे क्यों हो जाते हैं? इस पे मैं सिंपल सा आपको कैलकुलेटर दे रहा हूँ। कैलोरीज काउंट तो आप समझते होंगे ना, कैलोरीज काउंट। औसतन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, जो जिनका हार्ड वर्क नहीं है, उन्हें 1500 कैलोरीज काफ़ी हैं। सही, ठीक है, सही है। 1500, 1800, 1700 कैलोरीज काफ़ी हैं। और जो हार्ड वर्क हैं, मजदूर हैं, उनको 3000 कैलोरीज चाहिए। अब ये कैलोरीज हमें पता तो है, लेकिन काउंट कैसे करेंगे? मैं आपको आज बताता हूँ कैसे काउंट करेंगे। बहुत ही आसान है। दुनिया में जितना भी फूड है, अनाज है, वो सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। कितनी होती है फातिमा? 4 क्या होती हैं? कैलोरीज। यस, याद रखना हमेशा।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज। अब फर्ज करें कि आपके पास एक आलू है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितने, पोटेशियम कितना, ये आप इंटरनेट से पता कर लें। एक आपने ब्रेड ली, ठीक है, डबल रोटी का पीस लिया, अव्वल तो खानी नहीं चाहिए, लेकिन चलें आप खा भी रहे हैं तो उसका आपका नेट वेट लिखा हुआ होता है पूरी डबल रोटी का, उसको डिवाइड कर लें। एक स्लाइस में आपको आ जाएगा कि इस कार्बोहाइड्रेट में फर्ज करें कि अगर वो 10 ग्राम की है तो कितनी हो गई कैलोरीज? 4 के हिसाब से अगर हम 40 हो गई, 40 हो गई। ठीक है। आपने रोटी खाई, उसमें आटे में पानी भी डला है, तो उस आटे का वेट कितने था? आपने 100 ग्राम आटा लिया, उसकी रोटियां बना ली। अब आपको पता चल गया कि इन सारी रोटियों में जो कैलोरीज हैं वो 100 ग्राम थी, तो कितनी हो गई? 4 से 400। यस, 400 हो गई। आपने दूध लिया, दूध के अंदर 86% तो वाटर है, पानी है, उसके बाद दूध है उसके अंदर, उसमें चिकनाई भी है, उसमें फैट भी है। आप इंटरनेट पर जाएं, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज, सही। ठीक है। इसके अलावा दुनिया में 3 चीज़ें और हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक पानी होता है, एक फैट होता है और एक प्रोटीन होता है। बेटा अपना प्लीज मान ले जाओ यार। नहीं बांधो नहीं, उसको भी घूमने अच्छा, दो। एक चीज, वो तमाम चीजें डॉक्टर साहब कंप्लीट कर दूं ना? तो फैट, प्रोटीन, वाटर में कैलोरीज नहीं होती और कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में 4 कैलोरी, 9 कैलोरीज, 9 कैलोरी 1 ग्राम फैट में अच्छा 9 कैलोरीज। यानी अगर आप चिकनाई खा रहे हैं, जितना भी दुनिया में ऑयल है भाई, फैट तो है ना, सही। तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज। अब आपने सालन में कितना ऑयल डाला, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 100 ग्राम ऑयल डाला तो कितनी हो गई? 900 कैलोरीज हो गई। लोग कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी मोटे हो रहे हैं। भाई आपने जो बिस्किट खाया, जो चाय बनाई, उसके अंदर जो शुगर मिलाई, उसमें जो दूध मिलाया, उस दूध में फैट भी था, उस बिस्किट में शुगर भी थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, तो वो सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है ना। आप कह रहे हो यार मैंने तो 2-4 बिस्किट ही खाए थे, आप कह रहे हो मैंने तो टोस्ट खाए थे, पापे खाए थे, बाहर खानी खाई थी, इतनी हाई कैलोरीज। आपने पॉपकॉर्न खा लिए, क्या समझते हैं हल्के फुल्के उछलते कूदते पॉपकॉर्न को? हाई कैलोरीज डाइट है। आपने जिंगर मंगा के खा लिया, तबाह कर दी अपनी लाइफ, और खा के खास तो रात में सो गए। 250 कैलोरीज होती हैं, किसी में 300, 400, 500 तक कैलोरीज होती हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, सारी में सबसे ज्यादा है सारी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सारे दिन की कैलोरीज चले गई आपकी बॉडी में, और कोल्ड ड्रिंक तो तबाह कर रही है अंदर से, और आपको तो पता है एसिडिक नेचर की होती है। तो भाई आपने कैलोरीज काउंट करनी है। फातिमा, आपकी स्मार्टनेस खराब नहीं हो, इसलिए कैलोरीज काउंट सीख लो, बड़े होके आपके काम आएगी। तो भाई आपने क्या करना है कि कैलोरीज काउंट को देखना है। आप हर चीज का वजन नहीं करते फिरेंगे, आपकी प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी, आपको पता चलेगा। अब इसको आप इस तरह से समझ लें। अरे आपकी एक गाड़ी का फ्यूल टैंक है, आपकी कार में 50 लीटर पेट्रोल आता है। उस पेट्रोल में आप पंप पे गए, आपने पेट्रोल 50 लीटर फुल कराया, आपने उसको घुमाया फिराया 10 किलोमीटर, ठीक है, यानी आपने उसका एवरेज 1 लीटर पेट्रोल आपने उसका वेस्ट किया, कितना बच गया? 49 लीटर। आर यू देयर? आप सब उम्मीदवार है ना? 49 लीटर उसमें पेट्रोल फ्यूल अभी मौजूद है। मैं पेट्रोल पंप पर गया, मैंने कहा 5 लीटर फ्यूल डाल दो, क्या होगा? 4 लीटर फ्यूल बाहर गिरेगा। हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती, एक्सेस कैलोरीज को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती ग्लूकोज की शक्ल में। बेली फैट हो जाता है, बेली फैट हो जाता है हिप्स पर, थाइस पर, गर्दन पर, तो ये फैट जमा करती है बॉडी। इसके लिए कैलोरीज काउंट जब आपको पता चल जाएगा, आज ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खाने की हो। आप बोलो यार अभी थोड़ा सा खा रहा हूँ, ये आपकी आदत है। ये जब आप थोड़ा खाते हो तो महीने में जब आप इसको देखते हो तो आपसे अच्छी खासी कैलोरीज जमा हो जाती हैं। एक तो आपने यहाँ से सप्लाई चेन बंद करनी है, कैलोरीज काउंट करके उसको कम करना है। अगर आप 1500 कैलोरीज दिन में आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप खाओ 1200 कैलोरीज, घाटा करो, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाओ। कैलोरीज बर्न करने के लिए आप वॉक करो, वर्कआउट करो, कुछ स्मार्ट वर्किंग करो, तो क्या होगा कि इधर कैलोरीज कम हो रही होंगी, इधर इनटेक कैलोरीज का कम होगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। आपका वेट कम करने में लोग कुछ बूढ़े भी हो जाते हैं।
आप बूढ़े ना हो तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, आपको फल फ्रूट चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं। आप खीरा खा लें, टमाटर खा लें, आप चुकंदर खा लें, आप कोई मौसम का फल खा लें, एक खा लें, तो उससे क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट से आपके डेड सेल्स रिपेयर रहेंगे, आपकी स्किन टाइट रहेगी। पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, अच्छे से मुराद नेचुरल रखें। बॉटल वाटर को हम लोग मिनरल वाटर समझकर ना पिए तो बेहतर है। वो एक सिंथेटिक मिनरल होते हैं, हाँ, इंडस्ट्रियल केमिकल, उसको टेक्निकल किडनी ओवरबर्डन करता है, किडनीज ओवरबर्डन करता है। तो पानी आपने अच्छा पीना है, अच्छे से मुराद हमारी बॉडी में साफ वाटर, हमारी बॉडी में सिर्फ पानी ही 92% है, 75% है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ब्लड में 92% है, ब्रेन में 89% पानी है, तो हमारी बॉडी को भी नेचुरल मिनरल की रिक्वायरमेंट ही होती रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा अच्छा, जुम्मे की नमाज पढ़ने में गया, कुर्सियों की तादाद बढ़ी हुई थी यार, कुर्सियों की तादाद यार बढ़ी, मैं तो क्यों परेशान हो गया। पता है क्यों बढ़ रही है अक्सर भाई? मैं बताता हूँ आपको क्यों बढ़ रही है। जो मेरा अपना एक मानना है, देखिए अकॉर्डिंग टू WHO, RO वाटर हार्मफुल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। डेली रूटीन में रोज़ाना कभी कभार आप निकले और उसको पी लें तो दुरुस्त है। उससे कैल्शियम की डेफिकेसी होती है। आप ये देखें जॉइंट्स के मसले बढ़ रहे हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता चला आ रहा है, आर्थराइटिस बढ़ता चले आ रहा है। मस्जिदों में जवान लोग, यानी 40 साल का भी भाई जवान ही होता है, अब तो 30-35 साल के लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों? इस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे पानी पे इंशाल्लाह, और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। आज हमने जो हेल्थ से रिलेटेड बात की है उसमें कैलोरीज काउंट आपको बताया, आपको जिम बताया, डॉक्टर साहब ने बेहतरीन मशवरे आपको दिए, और अख्तर भाई ने तो बॉडी भी दिखा दी अपनी। और क्या चाहिए मास्टर? तो आज इसको ख़त्म करते हैं, टाइम कल फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ट्रैवलिंग का हम टॉपिक लेकर आएँ, हेल्थ रिलेटेड लेकर आएँ, डॉक्टर साहब के मशवरे चाहिए, जो कुछ भी चाहिए कमेंट्स में बताएं। कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।